नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुक करते हैं हम खबर की ओर। सिद्धार्थनगर स्थित सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में 10वीं दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सांसद जगदम्बा पाल, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, विधायक श्याम धनी राही, विधायक विनय शर्मा सहित जनप्रतिनिधि और विश्वविद्यालय के अधिकारी मौजूद रहे। समारोह के दौरान मेधावी छात्रों को उपाधियां और सम्मान प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश की कर्तव्य आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन कराना चाहता हूं। वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। ये सम्मेलन भारतीय शिक्षण मंडल की ओर से एनईपी 2020 को लागू करना, भारतीय ज्ञान प्रणाली को शामिल करना विषय पर आयोजित किया गया था। अपने संबोधन में मोहन भागवत ने नई शिक्षा नीति के प्रभारी और भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा व्यवस्था में समाहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। आपको बता दें कि सम्मेलन में देश भर से शिक्षा जगत से जुड़े विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं, भारतीय ज्ञान प्रणाली की प्रासंगिकता और भारतीय की शिक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की गई। तो थोड़ी काम करना है ये तो ध्यान में आता है, उसका विस्मरण नहीं होता है, लेकिन काम करना है यानी क्या करना है, किस तरफ जाना है, ये ध्यान में नहीं रहता। ऐसा हो सकता है। हमारे कार्यकर्ता उन्होंने तय किया नागपुर से जाएंगे वर्धा, साइकिल से जाएंगे, ज्यादा नहीं है, 80 किलोमीटर का अंतर है, जा सकता है जवान आदमी। गर्मी के दिन थे, निकले, सुबह सुबह निकले, फिर चलाते चलाते बीच में एक स्थान आया, केलझर नाम का स्थान है। वहां एक पेड़ के नीचे रास्ते के किनारे ही रुक गए। पास में खेत था, उसमें कुआं था, उसका पानी लिया, भोजन वोजन करके थोड़े लेट गए, थोड़ा आराम करेंगे। अब आंख लग गई तो थोड़ी देर हो गई, 3 बजे निकलना था, 4 बज गए, तो अब जल्दी पहुंचना है। तो हड़बड़ी में उठे, हाथ मुंह धोया, साइकिल उठाई और चले। 1.5 घंटा जाने के बाद उनको फिर से नागपुर दिखने लगा। ये कैसे हुआ भाई? तो नींद में से उठे, साइकिल जो रखी थी स्टैंड पर, वो नागपुर की तरफ मुंह करके रखी थी, उसका मुंह बदलना भूल गए, फिर से नागपुर वापस। अब बात करेंगे अयोध्या की, जहां राम मंदिर के चंदे को लेकर उठे विवाद के बीच साकेत भवन के महंत सीताराम दास ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों की कथित गड़बड़ियां, लापरवाही और असंवैधानिक के कारण ऐसी बातें सामने आई हैं जिनमें सनातन धर्मावलंबियों, भक्तों और संत समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। महंत सीताराम दास ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से संत समाज दुखी है और चिंतित है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से अपील करते हुए कहा कि एक नया ट्रस्ट गठित किया जाए और इसकी जिम्मेदारी अयोध्या के सम्मानित स्थानीय संतों तथा आध्यात्मिक गुरुओं को सौंपी जाए। उनका कहना है कि इससे भगवान श्री राम की सेवा, धार्मिक परंपराएं और रीति रिवाज के अनुरूप बेहतर तरीके से काम किया जाएगा। फिलहाल इस बयान के बाद राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। कुछ से ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों की अनियमितता, लापरवाही, प्रमाद के कारण जो भी वहां पर विषय निकल के आया, जिससे सनातनी आहत है, सनातनी दुखी हैं, साधु संत आहत हैं, मर्माहत हैं, तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि एक
नया ट्रस्ट का गठन किया जाए, उसमें स्थानीय पूज्य संत महापुरुषों की जो है जिम्मेदारी सौंपी जाए, ताकि संत महापुरुष अपने आराध्य परमात्मा परमेश्वर को सेवा कर सकें, उनके मर्यादा के उनके जो है अनुकूल अपना विधि व्यवस्था करें। यही सरकार से मांग है कि संत ही भगवान का सेवा कर सकता है। संत जो त्यागी है, जो बलिदानी है, जो तपस्वी है, वही सेवा करने का अधिकारी है। अन्य ऐसे पदभ्रष्टी कर्मचारी और जो है ट्रस्टियों को निष्कासित किया जाए। वहीं अयोध्या में राम मंदिर के चंदे को लेकर जारी विवाद के बीच महंत देवेशाचार्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में भक्तों के दान के कथित गलत इस्तेमाल और कथित अनियमितताओं की खबरों से हिंदू समाज, संतों और श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। महंत देवाचार्य ने दावा किया कि अयोध्या के संतों और स्थानीय लोगों के बीच ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर असंतोष है। उन्होंने सरकार से मांग की कि मौजूदा ट्रस्ट के सभी सदस्यों को हटाकर एक नया ट्रस्ट गठित किया जाए, ताकि मंदिर का संचालन पारदर्शी और श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप हो सके। उन अखाड़े भाग्यपूर्ण घटना है जिस दिन से ये पता चला है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से श्रद्धालुओं के आस्था का जो चढ़ावा था उसका गमन हो गया है, उसका घोटाला हुआ है। उस दिन से संपूर्ण जनमानस के श्रद्धालु हिंदू जन बहुत ही आहत हैं। सबकी एक ही मांग है, चाहे वो अयोध्यावासी हो, चाहे संतजन हो, चाहे हिंदू जनमानस, एक ही मांग है, ट्रस्ट के सभी सदस्यों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करते हुए नए सदस्यों का वहाँ पर गठन किया जाए, जिसमें अयोध्या के स्थानीय संत हों, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, ऐसे जन हो या उनके परिवार से कोई हो, और तीनों जो वैष्णव अखाड़े हैं उन अखाड़े से एक एक लोगों का प्रतिनिधित्व वहाँ पर होना चाहिए, जिससे भगवान की जो परंपरा है वो साधु संतों को बहुत अच्छी तरह से पता है। वो परंपरा का निर्वहन करेंगे, उनकी सेवा भोग राग का ध्यान रखेंगे और आने वाले श्रद्धालुओं की भी आस्था का ध्यान वहाँ रखेंगे, और तभी वहाँ पर जो निर्विवाद गति से मठ भगवान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का संचालन हो पाएगा। और जो श्रद्धालुओं की अपेक्षा रहती है कि हम वहाँ चलेंगे, कुछ हमें मिलेगा, हम वहाँ से कुछ आदर्श पाएंगे, तभी संभव हो पाएगा जब वहाँ का संचालन व्यवस्था संतों के हाथ में होगा। वहीं गाजियाबाद में राम मंदिर चंदा कथित घोटाले को लेकर संत कैलाश नंद गिरी महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये पूरा विश्वास का मामला है। पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संत ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले की जांच एसआईटी निष्पक्ष रूप से कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दावा किया कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है और जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। कैलाश नंद गिरी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनके प्रकल्प भैया चंपत राय जी ऐसा नहीं है। चंपत राय जी को मैं उनके घर से उनके कार्यकाल तक जानता हूँ। वो बहुत साधारण परिवार से थे और टीचर थे। नजीबाबाद के पास रहने वाले हैं वहाँ उनका घर है और निसंदेह उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अगर एसआईटी जांच हो रही है, जांच में मुझे लगता है, देखो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का कार्य चल रहा है, काशी विश्वनाथ का काम चल रहा है, महाकाल का काम चल रहा है, बद्रीनाथ केदारनाथ का काम चल रहा है। भारत में जितने धर्मार्थ जगह हैं, धर्म स्थान है, वहाँ कॉरिडोर का कार्यक्रम चल रहा है। मुझे लगता है उनके प्रकल्प में कोई किसी प्रकार की एक सुई के नक के बराबर भी गड़बड़ी नहीं होगी। यदि होगी तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी क्योंकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और उनको आप जानते हैं, चटाई पे सोते हैं और चटाई पे सो करके वो कुछ पल के लिए विश्राम करते हैं, पुनः काम करते हैं। क्योंकि मेरा और उनका बहुत अच्छा आंतरिक स्नेह है और बहुत ही करीब से मैं उनको भी जानता हूँ, वो मुझे भी जानते हैं। तो इसलिए योगी जी के एसआईटी के द्वारा जो जांच हो रही है, उस जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्षीर और नीर को अलग करके आपके सामने रखा जाएगा और आपके माध्यम से पूरी दुनिया को उसका संदेश प्राप्त होगा।
जौनपुर में AIMIM के प्रदेश सचिव नायाब अहमद खान का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ये स्वागत विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद कैश के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में नायाब अहमद खान ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि AIMIM उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। प्रेस वार्ता में उन्होंने बीजेपी, सपा और बसपा सहित सभी प्रमुख दलों पर राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने अयोध्या में कथित चंदा गड़बड़ी के मामले का जिक्र करते हुए प्रदेश सरकार को भी निशाने पर लिया। नायाब अहमद खान ने कहा कि राम के नाम पर अगर गड़बड़ी हुई तो ये बेहद शर्मनाक है। उन्होंने SIT जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक FIR दर्ज ना होना कई सवाल खड़े करता है। हम तो भाई देखिए, ये धर्म की बात है तो इस टॉपिक पे तो हम नहीं ज़्यादा बोलना चाहेंगे, लेकिन धर्म कोई भी हो तो हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो जो है मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन अगर राम के नाम पर आप राम का ही पैसा चोरी कर ले जाएं तो इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। तो सरकार को देखिए फेल है, 10 साल से जो है सरकार चल रही है, सरकार हर मायने पे फेल है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें मुख्यमंत्री जी हमारे करते हैं और धरातल पे कुछ नहीं नज़र आ रहा है और सिर्फ लड़ाने का काम किया जा रहा है। सरकार के द्वारा जो है समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। जो काम मुलायम सिंह यादव ने किया था, जो काम अखिलेश यादव ने किया, वही काम माननीय योगी जी भी कर रहे हैं। और इस तरीके से ये राजनीति ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली, क्योंकि जो है 5 साल में जो है समाजवादी पार्टी का पैर उखड़ गया और बसपा से जो है बहुजन समाज पार्टी से जो है उनका पैर उखड़ गया। तो जातिवाद की राजनीति आप ज़्यादा दिन नहीं कर सकते हैं, आपको सर्व समाज की राजनीति करना पड़ेगा। और जिस तरीके से माननीय योगी जी जो है हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, वो जिस तरीके से जातिवादिता का काम कर रहे हैं, सिर्फ एक वर्ग विशेष के खिलाफ जो है उनकी सारी कार्रवाई हो रही है। मैं कह रहा हूं कि उन चंदा चोरों के खिलाफ जो है बुलडोजर कब चलेगा। वहीं अब बात करेंगे मथुरा की, जहां मथुरा जनपद से गुजरने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर अब किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन ने एक्सप्रेसवे के लगभग 82 किलोमीटर क्षेत्र में नो प्रोटेस्ट जोन घोषित कर दिया है। यह आदेश माइलस्टोन आपको बता दें कि 59 से 141 किलोमीटर तक लागू रहेगा। ये जो फैसला है इलाहाबाद कोर्ट के 2 मई 2026 को निर्देशों के अनुपालन में लागू किया गया है। प्रशासन का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य एक्सप्रेसवे पर यातायात को सुरक्षित, सुचारू और निर्बाध बनाए रखना है, ताकि यात्रियों को और मालवाहक किसी भी प्रकार की बाधा का सामना न कर सकें। आदेश के अनुसार इस क्षेत्र में किसी भी तरह के धरना, प्रदर्शन या विरोध गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पूरे क्षेत्र में लगातार निगरानी भी रखी जाएगी। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में 3.5 किलोमीटर लंबी AT-03 सुरंग का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। ये सुरंग आपको बता दें कि पथियाल और डिगडोल से जोड़ती हुई इसे आने वाले कुछ दिनों में यातायात के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। इस सुरंग के शुरू होने से क्षेत्र में कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा और यात्रियों को सुरक्षित व तेज मार्ग उपलब्ध किया जाएगा। खासकर अमरनाथ यात्रा 2026 से पहले ये परियोजना बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे यात्रियों को अब खूनी नाला और पथियाल जैसे खतरनाक और जोखिम भरे रास्तों से गुजरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सुरंग हर मौसम में उपयोगी साबित होगी और भूस्खलन व दुर्घटनाओं के खतरे को भी कम करेगी। मैं टेक्निकल मैनेजर हूँ इस प्रोजेक्ट में। मैं सरला प्रोजेक्ट से हूँ। ये अभी आप लोग देख रहे हैं मेरा पीछे जो टनल है 83 साउथबोर्न टनल है, वो इसका टोटल लेंथ है 3.5 किलोमीटर का टनल है। इसका कास्ट है जी 846 करोड़ है। अभी हम लोग को अमरनाथ यात्रा को ये ट्रैफिक के लिए चालू कर रहे हैं।
अभी ऑलमोस्ट पूरा काम हो गया, अभी सफाई का काम भी चल रहा है। अभी हमको 1-2 दिन में पूरा रेडी हो गया। अभी रेडी टू ट्रैफिक मूवमेंट के लिए सब तैयार है। अभी अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार हो गया। यात्रा शायद एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रायल रन भी चलेगा 29 को। अभी शायद ट्रायल रन है। अभी अंदर के MEP वर्क्स और सारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ टनल बनने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारा यहाँ पे एक खूनी नाला एरिया पड़ता है, वो एरिया भी कट हो जाएगा इस टनल से। एक पखड़वाल एरिया पड़ता है, वो एरिया भी कट हो जाएगा टनल की वजह से। पहले बाहर से रोड था, उस रोड के चलने से बहुत सारे एक्सीडेंट हुए यहाँ पे, बहुत सारे जाने गई, बहुत सारे स्लाइडिंग आए। खूनी नाला ऐसा एरिया, मशहूर एरिया था कि जहाँ बहुत दूर पहाड़ी से पत्थर गिर के रोड में आता था, गाड़ियों से टकराता था लगातार। आज भी वहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं। तो भारत सरकार ने ये बहुत अच्छा फैसला लिया कि जो टनल बनाया उस एरिया को टनलों से क्रॉस किया, ओपन रोड ख़त्म कर दिया। तो अभी जो गाड़ियाँ आएंगी श्रीनगर से या जम्मू से श्रीनगर जाएंगी, तो अभी बेफिक्र ड्राइवर गाड़ी लेके जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर आज एक बड़ा हाई ट्रायल रन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य यात्रा शुरू होने से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिलों की आवाजाही और समग्र तैयारियों का विस्तृत जायजा लेना था। प्रशासन और सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से पूरे रूट पर मॉक ड्रिल की और विभिन्न व्यवस्थाओं की जांच की। इस दौरान यातायात नियंत्रण, सुरक्षा घेरा, आपातकालीन प्रतिक्रिया और यात्रियों की सुविधा से जुड़ी तैयारियों को परखा गया। अधिकारियों के अनुसार ये अभ्यास इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या सुरक्षा में चूक ना हो। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा देश की प्रमुख धार्मिक यात्राओं में से एक है, जिसमें हर साल लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुनिश्चित करने की दिशा में कई कदम तेज कर दिए गए हैं। वहीं अयोध्या में स्नान पूर्णिमा 2026 के अवसर पर आस्था का सैलाब देखने को मिला। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर और हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां पर भक्तों ने दर्शन पूजन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस दौरान सरयू नदी के घाटों पर भी भारी भीड़ रही, जहां श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर धार्मिक अनुष्ठान पूरे किए। माना जाता है कि स्नान पूर्णिमा के दिन सरयू जी में डुबकी लगाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी विश्वास के साथ दूर दूर से लोग अयोध्या पहुंचे। मंदिरों के आसपास सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि पूरे शहर में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। जय श्री राम के जयकारों से अयोध्या गूंज उठी और धार्मिक नगरी का वातावरण पूरी तरीके से आध्यात्मिक रंग में रंगा नजर आया। दर्शन करके बहुत सुकून, मतलब बहुत अच्छा लगा हमें। मतलब एकदम मतलब नहीं होता है, बहुत मस्त जगह है। व्यवस्था है एकदम बढ़िया। मतलब दर्शन करके ये वहाँ प्रसाद का भी मतलब व्यवस्था है, प्रसाद ग्रहण करके हम लोग निकले हैं। एकदम बहुत बढ़िया, एकदम मतलब नहीं होता है, बहुत मस्त। तो वो वाला मतलब वो तो गलत हुआ, मतलब जो भी हुआ मान के चलिए वो सब भगवान का मतलब यही है ना। तो वहाँ से चांदा चोरी कैसे हुआ वो सिस्टम न जाने की हम लोग को। तो वहीं गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में C8 में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मजार पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटा दिया है। ये संयुक्त अभियान में प्रशासन और पुलिस की टीम ने मिलकर कार्रवाई की, जिसके दौरान पूरे इलाके को सुरक्षा कारणों से छावनी में तब्दील कर दिया गया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल और PC की तैनाती की गई। अभियान का नेतृत्व SDM सिटी विकास कश्यप और SDM लोनी दीपक सिंगनवाला ने किया, जबकि आपको बता दें कि UP सीडा और पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन के अनुसार ये भूमि UP सीडा के अधिकारी क्षेत्र में आती है और राजस्व रिकॉर्ड में ये किसी मजार का उल्लेख नहीं किया गया है। जांच के बाद इस अवैध निर्माण मानते हुए कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाती रहेंगी।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।